साहब श्री हरिनानंद की धरती सिवान से आपका स्वागत। अध्यात्म में अंक पेज 109 में अध्यात्म में अंक का क्या महत्व है? अध्यात्म में कुछ ऐसे अंक हैं जिन्हें हम आप महत्व देते हैं। सबसे पहले तो एक पर आइए। यह एक क्या है? सृष्टि की सबसे छोटी संख्या। अंकीय विज्ञान में सबसे छोटी संख्या क्या है? एक है। एक से ही शुरुआत होती है। एक के बहुत सारे मतलब है, यानी ईश्वर एक है और एक से ही अंक की गणना शुरू होती है। तो इसलिए एक का महत्व है। अब आइए 5। हम आप घर परिवार में भी देखते हैं या पूजा पाठ की दुनिया में, चाहे ऐसे भी 5 की संख्या को भी लोग महत्व देते हैं। ऐसा क्यों? एक के बारे में तो जान गए, एक ईश्वर है, इसलिए एक से गिनती शुरू होती है, इसलिए। लेकिन ये 5 क्या है? पूरी सृष्टि का निर्माण पंच महाभूत कहिए, 5 तत्व कहिए, उसी से हुआ है। हमारा आपका शरीर भी उन्हीं 5 तत्वों से बना है, जिसे क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर कहा गया। इसको ऐसे समझते हैं। क्षिति का मतलब मिट्टी, जल का मतलब पानी, पावक का माने अग्नि, गगन का मतलब शून्य, समीर का मतलब हवा। यानी हमारा आपका शरीर जो बना है इन्हीं 5 तत्वों से बना है। मिट्टी, जल, आग, हवा, पानी और शून्य। और इन्हीं 5 तत्वों से ये शरीर बना है, इसीलिए हम आप 5 अनुभव कर पाते हैं, जिसे ग्रंथ में, साहित्य में या शास्त्र की भाषा में कहा गया तन्मात्रा। यानी इसे हमारा आपका शरीर अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये इसलिए हम अनुभव करते हैं क्योंकि 5 तत्वों से हमारा आपका शरीर बना है। शब्द मतलब कान से सुनना, स्पर्श यानी छूकर किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करना, रूप आंख से देखकर समझना, रस यानी जीभ से चखना, गंध यानी नाक से सूंघना, जिसे कहा गया पंच तन्मात्रा। तो हमारा आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, इसीलिए हम आप ये 5 अनुभव कर पाते हैं। तो इसलिए भी 5 की संख्या महत्वपूर्ण है। अब आइए 3 का भी अध्यात्म की दुनिया में महत्व है। 3 अंक को भी हम आप अध्यात्म की दुनिया में महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे आपके गुरु को ही त्रिनेत्र कहा गया है। अब इस सृष्टि को समझें, हमारी आपकी क्या औकात है। लेकिन साहब ने जो बताया है कि ये सृष्टि त्रिगुणात्मक है, यानी 3 गुणों से युक्त है। और हम आप जो मानव देहधारी हैं, हम में आप में भी 3 गुण है। कौन कौन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में समझें कि ये क्या होता है, कैसा होता है, हमारे आपके मन प्राण पर इन गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये 3 गुण जो हैं, सत्वगुण। सत्वगुण जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये जब हमको आपको ईश्वर अच्छे लग रहे हैं,
गुरु अच्छे लग रहे हैं, मन में अच्छे विचार पैदा हो रहे हैं, तो समझिए कि ये सत्वगुण का लक्षण। ऐसे सभी प्राणी में तीनों गुण होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम या अधिक होती है। जैसे किसी में सत्वगुण ज्यादा है, किसी में तमोगुण ज्यादा है, किसी में रजोगुण ज्यादा है, होते हैं तीनों। तो सत्वगुण जब ज्यादा रहेगा तो हमारे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे, गुरु अच्छे लगेंगे, ईश्वर अच्छे लगेंगे, अच्छे लोगों की संगति अच्छी लगेगी, मीठा भोजन पसंद आएगा, मीठा बोलेंगे। ये सभी जब हम में आप में ये सभी गुण हैं तो समझिए कि सत्वगुण की प्रधानता है। अब आइए रजोगुण। रजोगुण में जब जिसमें भी रजोगुण की अधिकता होगी तो बहुत कर्मठ, बहुत कर्मशील होता है। क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या कमाएं, क्या पहने, कैसे कपड़े बनवाएं, कैसे गहने बनवाएं, कैसा घर बनवाएं, ये सभी बातें जब मन में आती हैं तो समझिए रजोगुण अधिक है, रजोगुण अधिक है। और शुरू में हम आप जब शिव को नहीं गुरु माने होते हैं तो हम में आप में तमोगुण की अधिकता रहती है, लेकिन जब गुरु मानते हैं, देखिए ऐसा है कि तमोगुण की अधिकता है तो एकाएक आप तड़प के सत्वगुण पर नहीं जा सकते, पहले आपको रजोगुण में जाना होगा। तो हम आप देखते भी हैं कि जब हम आप शिव को गुरु मानते हैं तो तमोगुण घटने लगता है, रजोगुण बढ़ता है, हमें लोगों को चर्चा सुनाने में मन लगता है, कुछ शौकीनी आती है कि नहीं अच्छे से रहना है, अच्छे से खाना है, चर्चा में जाना है तो अच्छा पहनावा होना चाहिए। तो हम आप जब शिव को गुरु मानते हैं तो तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण में आते हैं। रजोगुण का यही लक्षण है, आपको अधिक कर्मठ बनाएगा, कर्मशील बनाएगा और आप आलसी नहीं रहेंगे। तो ये तो रजोगुण हो गया। अब आते हैं तमोगुण पर। तमोगुण का ये लक्षण है कि वो आपको आलसी बनाएगा, न आप अच्छा कर सकते हैं न बुरा कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा आराम पसंद होंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा, सोने का ज्यादा मन करेगा, आलस ज्यादा आएगी, जो है घर में जैसी स्थिति है बस उसी में गुजारा कर लो। तो ये तमोगुण है, ये सभी मनुष्यों में है, सभी मनुष्यों में तीनों गुण है, लेकिन जहां जिसमें जो गुण ज्यादा है वो हमको आपको दिखने में आता है। जिसमें ज्यादा सत्वगुण है तो उसके विचार, उसकी पसंद अलग होंगे, रजोगुण है तो अलग होंगे, तमोगुण है तो अलग होंगे। अब आप यदि सत्वगुण में हैं तो एकाएक ऐसा नहीं होगा कि आप तमोगुण में चले जाइएगा, नहीं। यदि आपका डाउनफॉल भी होगा, यदि आप नीचे भी आएंगे तो सत्वगुण से पहले रजोगुण में जाएंगे, तब तमोगुण में जाएंगे। यदि तमोगुण में है तो एकाएक सत्वगुण में नहीं जाएंगे, पहले रजोगुण में जाएंगे तब सत्वगुण में जाएंगे। तो ये तीन गुण सारी सृष्टि में है, हम में आप में भी है। तो एक जो सबसे छोटी इकाई है, जो ईश्वर का प्रतीक है, महादेव एक ही थे, उनके मन में ऐसी इच्छा हुई एको हम बहुत श्यामी, तो एक से मैं बहुत हो जाऊं तो सृष्टि हो गई। यानी सृष्टि की शुरुआत में एक, उसके बाद हमारा आपका जब शरीर बना तो 5 तत्व, यानी 5 और 1 6, और सृष्टि में या हमारे आपके शरीर में जो गुण है 3, 5
1 जोड़ 5 जोड़ 3, इसका योग हुआ 9। और 9 से बड़ी कोई संख्या नहीं होती है एकल। 9 को यदि बड़ा बनाना है तो 2 करना होगा। 9 सबसे बड़ी एकल संख्या है। 9 को यदि हम बड़ा करना चाहते हैं तो और कोई अंक उसके बगल में लिखना होगा। 9 अपने आप में एकल में सबसे बड़ी संख्या है। इसीलिए अध्यात्म में या भक्ति में भी नवधा भक्ति यानी 9 ढंग से भक्ति की जाती है, की जा सकती है। यानी 9 प्रकार हैं ईश्वर से प्रेम करने का, 9 विधियां हैं। नव दुर्गा, माता के 9 स्वरूप को मान्यता दी गई नव दुर्गा के रूप में। मंत्रों के बीज भी इसी अंक क्रम का अनुसरण करते हैं। यानी मंत्रों की जो रचना होती है, मंत्रों का गठन, तो उसमें भी इन्हीं संख्याओं के अनुसार उसमें अक्षर रहते हैं। तो इतना तो हम लोग समझे अंक का क्या महत्व है अध्यात्म में। 1, 5 और 3।